वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म देखेंगे। इनके पहले इनसे रिलेटेड हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उनको आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उनका हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहां से आप डायरेक्ट जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का जो एब्रिविएशन और फुल फॉर्म है उनको देखें कंप्यूटर से संबंधित। और ये आप 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा एब्रिविएशन का, और ताकि आपका पूरा जो है फुल फॉर्म, जितने भी कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म होते हैं वो आपके कवर हो जाए, और इनसे अगर क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म। और ये मेरा चैनल है परीक्षा समाधान के नेम से, इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे, और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में है आपका एडी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एनालॉग टू डिजिटल, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एएसी। एएसी का मतलब होता है आपका एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, याद रखिएगा। एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है एवीआर। एवरेज बीट रेट, याद रखिएगा। एवरेज बीट रेट, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है एसीएम। एसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, याद रखिएगा। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका है एडीएसएल। एडीएसएल का क्या होता है आपका? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, याद रखिएगा। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है एजीपी। एजीपी का होता है आपका एडवांस्ड ग्राफिक्स पोर्ट, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। एडवांस्ड ग्राफिक्स पोर्ट। एआई क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होता है इनका फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआईएम। एआईएम का होता है आपका एऑल इंस्टेंट मैसेंजर, ये होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा। एऑल इंस्टेंट मैसेंजर। एल्गोल का क्या होता है? एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, याद रखिएगा। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है इनका फुल फॉर्म। एएलयू का होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एएमडी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा एएमडी का। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। एओएल का होता है आपका अमेरिका ऑनलाइन, याद रखिएगा। ए से हो गया अमेरिका, ओएल से आपका हो गया ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है एपीआई। एपीआई क्या होता है आपका? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, याद रखिएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है एपीटी। एपीटी का होता है आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग, याद रखिएगा। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। एआरपी का देखिए हम लोग। एआरपी का होता है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये होता है फुल फॉर्म इनका। नेक्स्ट आपका है अर्पानेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अर्पानेट का फुल फॉर्म। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखिएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और एनईटी का होता है आपका नेटवर्क, तो याद रखिएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म होता है अर्पानेट का।
नेक्स्ट आपका है ARQ। ARQ का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, याद रखिएगा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है AS। AS का होता है आपका ऑटोनोमस सिस्टम, याद रखिएगा, ऑटोनोमस सिस्टम। नेक्स्ट आपका है ASCII। इनका फुल फॉर्म होता है आपका ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका नीचे आ गया है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा ASCII का क्या होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इनका फुल फॉर्म होता है आपका, याद रखिएगा, ASCII का ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो याद रखिएगा, इनको इम्पोर्टेंट है। ASP का क्या होता है आपका, ASP का फुल फॉर्म होता है आपका एक्टिव सर्वर पेजेस, याद रखिएगा, एक्टिव सर्वर पेजेस इनका फुल फॉर्म होता है आपका ASP का। नेक्स्ट आपका है ASPI। ASPI का होता है आपका एडवांस्ड SCSI प्रोग्रामिंग इंटरफेस, याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म होता है आपका ASPI का एडवांस्ड SCSI प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है ATA। ATA का होता है आपका एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, याद रखिएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इनका फुल फॉर्म होता है आपका ATA का। नेक्स्ट आपका है 24 में आपका है ATDT। ATDT क्या होता है आपका अटेंशन डायल टोन, याद रखिएगा, अटेंशन डायल डायल टोन होता है आपका, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इनका होता है आपका AT का अटेंशन, D मतलब हो गया आपका डायल, T मतलब आपका हो गया टोन, तो अटेंशन डायल टोन इनका फुल फॉर्म होता है। ATM का होता है आपका एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, याद रखिएगा, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड इनका फुल फॉर्म होता है ATM का। AUI। AUI का होता है आपका अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, याद रखिएगा, AUI का होता है आपका अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है ऑटो XEC। इनका याद रखिएगा, ऑटो XEC ऑटोमेटिक एजुकेशन फाइल, याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका AVI। AVI का होता है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव, याद रखिएगा, AVI क्या होता है फुल फॉर्म आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इनका फुल फॉर्म होता है आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये इनका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है B2C। B2C बिजनेस टू कॉमर्स, याद रखिएगा, बिजनेस टू कॉमर्स इनका फुल फॉर्म होता है। बेसिक क्या क्या होता है आपका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इनका फुल फॉर्म होता है आपका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इनका फुल फॉर्म है आपका। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा, BCC क्या होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रखिएगा, BCD क्या होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है आपका BCR। BCR का क्या होता है आपका बार कोड रीडर, याद रखिएगा, BCR होता है आपका फुल फॉर्म बार कोड रीडर। BDSL। BDSL का होता है आपका ब्रॉडबैंड DSL, याद रखिएगा, B मतलब हो गया ब्रॉडबैंड और D मतलब हो गया आपका DSL, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है DSL का। तो कह सकते हैं हम लोग
कि ब्रॉडबैंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन फुल फॉर्म इनका हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है बीईडीओ। बीईडीओ का होता है आपका बर्स्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट, याद रखिएगा, बर्स्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट इनका फुल फॉर्म होता है बीईडीओ का। और आपका ये रैम में होता है, आपका रैम का संदर्भ में आपका है। और रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका है बीजीपी। बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है BHTML। BHTML का होता है आपका ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। BHTML का होता है आपका ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बायोस का होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा। बायोस क्या होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका BIPS। BIPS का होता है आपका बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, याद रखिएगा, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इनका फुल फॉर्म होता है आपका बिप्स का। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा इनको। नेक्स्ट आपका है BIU। BIU का होता है आपका बस इंटरफेस यूनिट, याद रखिएगा, बस इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट है BMP। BMP का होता है आपका बीट, याद रखिएगा, BMP का होता है आपका बीट मैप। नेक्स्ट है BPI। BPI का होता है आपका बाइट्स पर इंच, इंपॉर्टेंट है। BPI फुल फॉर्म आपका बाइट्स पर इंच। नेक्स्ट है BPS। BPS का होता है आपका बिट्स पर सेकेंड, याद रखिएगा, BPS का हो गया आपका बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका BRD। BRD का फुल फॉर्म होता है आपका ब्लू रे डिस्क, याद रखिएगा, ब्लू रे डिस्क BRD। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका CAD। CAD का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है CAE। CAE क्या होता है आपका कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है CAN। CAN का होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म होता है CAN का कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका CASE। CASE का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका CCC। CC का होता है आपका कार्बन कॉपी, याद रखिएगा, एक होता है BCC, एक होता है CC। तो जब आपका BCC आए वहां पे तो वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है वहां पे, और केवल CC हो तो केवल कार्बन कॉपी। तो इन दोनों को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका CD है, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, याद रखिएगा। CDC का क्या होता है आपका CDC का होता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, याद रखिएगा, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन इनका फुल फॉर्म होता है CDC का। नेक्स्ट है आपका CDR। CDR का होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, याद रखिएगा, CDR क्या होता है आपका CD रिकॉर्डेबल ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन CD का होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इनका फुल फॉर्म कह सकते हैं हम। नेक्स्ट आपका है CD-ROM, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है आपका इनका फुल फॉर्म। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का तो सबको पता है रीड ओनली मेमोरी। और रोम आपका क्या है, वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल, ये आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट में। नेक्स्ट है आपका CD-RAW। CD-RAW इसका मतलब क्या होता है आपका
कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, याद रखिएगा इनका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है आपका सीडी रॉ, सीडी रीड और राइट। CDW का क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, याद रखिएगा। अगर आपका CDWO हो तो वहां पे क्या होगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस। अगर आपका CDXA है तो मतलब है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर, याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर इनका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अगर CDXA हो तो। नेक्स्ट है आपका CERN। CERN का होता है आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, याद रखिएगा CERN का होता है आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। नेक्स्ट आपका CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है CGI-BIN कॉमन गेटवे इंटरफेस। BIN का आपका हो गया आपका बाइनरी, या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CGI-BIN कॉमन गेटवे इंटरफेस बाइनरी, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग फॉर वेब फॉर्म्स। नेक्स्ट आपका है CIS। CIS का होता है आपका कंप्यूट सर्व इंफॉर्मेशन सर्विसेज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हम देखें CISC का, इनका होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, याद रखिएगा CISC का होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, इनका फुल फॉर्म होता है आपका CL का क्या होगा आपका कमांड लैंग्वेज, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका CL का कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका CLI कमांड लाइन इंटरफेस, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका CLI का कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट आपका है CMD। CMD मतलब आपका कमांड होता है आपका, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका है CMYK, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CMYK साइन मैजेंटा और येलो ब्लैक, ये कलर होते हैं आपके, याद रखिएगा साइन मैजेंटा येलो ब्लैक, ये आपके कलर होते हैं। नेक्स्ट हम देखें CNM। CNM का होता है आपका सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड, याद रखिएगा सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका CNM का। नेक्स्ट है आपका COAX कोएक्सियल केबल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका, याद रखिएगा ये आपका इंटरनेट से संबंधित है, इथरनेट से संबंधित है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा COAX का क्या होता है कोएक्सियल केबल होता है जो आपके इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपका। नेक्स्ट आपका है कोबल। कोबल क्या होगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, आपका होता है फुल फॉर्म लैंग्वेज, याद रखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है आपका CODASYL, इनका फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम, याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी, आप कुछ कर सकते हैं दोनों में से। एजुकेशन एंड रिसर्च, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा कंप्यूटर का। नेक्स्ट आपका है CPI। CPI क्या होता है आपका क्लॉक या तो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, इनका फुल फॉर्म होता है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, या आप कह सकते हैं साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा वहां पे। तो ये दोनों याद रखिएगा CPI फुल फॉर्म क्या होता है आपका क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन या तो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 74 में आपका है CPU
ये आप इनका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका है सीरोम, इनका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन, याद रखिएगा, कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका सीआरटी, सीआरटी का मतलब होता है आपका फुल फॉर्म कैथोड कैथोड रे ट्यूब, याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है आपका सी एस एल आई पी, सी एस एल आई पी इनका फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्प्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ये आपका कॉम्प्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म होता है और ये इंटरनेट से संबंधित है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा सी एस एल आई पी क्या होता है आपका कॉम्प्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सी एस एस, याद रखिएगा सी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका कैस्कोडिंग स्टाइल शीट्स, याद रखिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इनका फुल फॉर्म होता है आपका CTRL, ये आपका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल होता है, याद रखिएगा, ये आपके कीबोर्ड में होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, CTRL कंट्रोल होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है CUI, CUI का फुल फॉर्म होता है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा, करेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका DA, डिजिटल टू एनालॉग, याद रखिएगा, डिजिटल टू एनालॉग DA का होता है आपका। नेक्स्ट है DAC, नेक्स्ट आपका है 82 नंबर ADC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा डाटा एक्विजिशंस एंड कंट्रोल इनका फुल फॉर्म होता है आपका, तो याद रखिएगा इनका क्या होता है फुल फॉर्म डाटा एक्विजिशंस एंड कंट्रोल, ये होता है इनका फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है DAT, DAT का होता है आपका डिजिटल ऑडियो टेप, याद रखिएगा, डिजिटल ऑडियो टेप। आपका नेक्स्ट है आपका DB, जिनको हम लोग बोलते हैं डेसिबल बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है DBMS, इनका फुल फॉर्म होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है DBS, DBS का होता है आपका डिमांड बेस्ड स्विचिंग, याद रखिएगा, डिमांड बेस्ड स्विचिंग, ये होता है इनका फुल फॉर्म आपका DBS का। नेक्स्ट है DCE, DCE आपका मतलब होता है आपका डाटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, याद रखिएगा, डाटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL का होता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DDS का होता है आपका डिजिटल डाटा स्टोरेज, याद रखिएगा, DDL का हो गया आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DDS का आपका है डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट है DEC, DEC का होता है आपका डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है DHTML, इनका होता है आपका डायनामिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है फुल फॉर्म आपका DHTML का डायनामिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है DMA, इनका होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, याद रखिएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनका फुल फॉर्म होता है आपका DMA का। नेक्स्ट है DML, DML का होता है आपका डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज, याद रखिएगा, DML का क्या होता है आपका डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। नेक्स्ट है DNA, जिनका होता है फुल फॉर्म डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, DNA का होता है आपका डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इनका फुल फॉर्म होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है DOC, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका
डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। याद रखिएगा, डीओसी का होता है आपका डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है आपका डीओसी, जिनको हम लोग कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस क्या होता है आपका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जिनको कहते हैं हम लोग। डीओसी का मतलब डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर होता है आपका, और डीओएस का होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका डीपीआई। डीपीआई क्या होता है आपका? डॉट्स पर इंच, इनका फुल फॉर्म होता है आपका डीपीआई का डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है डीरैम। डीरैम का होता है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपका डीरैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपका डीएसएल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं आपका, लिंक कहते हैं या लाइन कह सकते हैं आप। तो इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, डीएसएल का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या लिंक। नेक्स्ट आपका है डीएसएन। डीएसएन का होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स नेटवर्क, याद रखिएगा। डीएसएन का क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स नेटवर्क। नेक्स्ट है डीटीएस, इनका होता है आपका डिजिटल थिएटर सिस्टम, याद रखिएगा। डीटीएस क्या होता है आपका? डिजिटल थिएटर सिस्टम। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी क्या होता है फुल फॉर्म? डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल आप कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है आपका। तो याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यही फुल फॉर्म इनका होता है डीवीडी का। नेक्स्ट आपका है डीवीडीआर। डीवीडीआर का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, याद रखिएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है डीवीडी रॉ, याद रखिएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डीवीआई। डीवीआई क्या होता है आपका? डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये होता है इनका फुल फॉर्म डीवीआई का डिजिटल विजुअल इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका डीवीआर। डीवीआर का होता है आपका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, याद रखिएगा। डीवीआर क्या होता है आपका? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। नेक्स्ट है आपका ईबीसी डीआईसी, याद रखिएगा। ईबीसी डीआईसी का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, याद रखिएगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये होता है इनका फुल फॉर्म ABCDIC का। नेक्स्ट है ई कॉमर्स, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं हम लोग। ई मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉमर्स तो आपका है ही, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स हो जाता है इसका फुल फॉर्म ई कॉमर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है ईडीसी। ईडीसी का आपका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका ईडीआई। ईडीआई का आपका क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज इनका फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट आपका है ईडीपी, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो बस आपका जो है लास्ट का चेंज होगा, आपका अगर आई है तो वहाँ इंटरचेंज होगा, और अगर पी है तो वहाँ प्रोसेसिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ईडी ईडीएसएसी का क्या होगा आपका। ईडीएसएसी का आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इनका जो है फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ईडी इडवेक। इडवेक का क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट
वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा इडवेक का। इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट आपका है EEPROM, इनका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका EFM, इनका होता है आपका 8 to 14 मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा 8 to 14 मॉड्यूलेशन इनका फुल फॉर्म होता है आपका EFM का। नेक्स्ट है EFS, याद रखिएगा EFS इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, ये होता है इनका फुल फॉर्म EFS का, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आपका है EIDE, EIDE का फुल फॉर्म होता है आपका इनहांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखिएगा इनहांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखें ईमेल, ईमेल का होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, याद रखिएगा ईमेल का क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इनका जो है फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है आपका इनेक, ENIAC, ये होता है इनका फुल फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये फुल फॉर्म होता है आपका इनेक का। नेक्स्ट हम देखें आपका EPG, EPG का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग गाइड, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग गाइड, ये फुल फॉर्म आपका क्या किनका होता है EPG का होता है आपका। नेक्स्ट है आपका EPIC, याद रखिएगा EPIC क्या होगा आपका एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म होता है इनका, याद रखिएगा एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म आपका किनका होता है आपका EPIC का। नेक्स्ट आपका है EPROM, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा EPROM का क्या होगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो जरूर इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें आपका EROM, EROM का क्या होगा आपका इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा EROM का क्या होगा आपका इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है FAT, इनका होता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल, याद रखिएगा फाइल एलोकेशन टेबल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखें आपका FDD, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये होता है फुल फॉर्म FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है आपका FDM, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये फुल फॉर्म होता है आपका FDM का। नेक्स्ट है आपका FEP, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड प्रोसेसर, याद रखिएगा FEP का होता है आपका फ्रंट एंड प्रोसेसर। नेक्स्ट आपका है फ्लॉप्स, FLOPS, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये फुल फॉर्म होता है आपका फ्लॉप्स का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका है FM, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा FM का फुल फॉर्म क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है आपका FMS, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा FMS का क्या होता है आपका
फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये होता है इनका फुल फॉर्म। एफ ओ आर से हो गया फॉर्मूला, और आपका टी आर ए एन से हो गया आपका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आपका है एफ एस के, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग। नेक्स्ट आपका है एफ टी पी, जिनका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपका एफ टी पी हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है एस एम टी पी, जिसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो मेल के संदर्भ में होता है आपका, याद रखिएगा, और ये फाइल ट्रांसफर करने के संदर्भ में है। तो इनका फुल फॉर्म होता है एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है जीबी, जिनका होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जीडीआई, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, याद रखिएगा, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है जीएफ जीएफ लॉप्स, जिनको हम लोग बोलते हैं गीगा फ्लॉप्स, याद रखिएगा, जीएफ लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगा फ्लॉप्स। और नेक्स्ट आपका है जीएचजेड, जिनका हम लोग बोलते हैं गीगा हर्ट्ज, बोलते हैं इनको हम लोग जीएचजेड को। नेक्स्ट आपका है जीएनयू, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनयू नॉट यूनिक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जीपीआरएस, जिनको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, याद रखिएगा, जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट है जीएसएम, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इनका फुल फॉर्म होता है जीएसएम का। नेक्स्ट आपका है जीयूआई, जिनको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जीयूआई का ग्राफिकल इंटरफेस। नेक्स्ट आपका है एचडी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एचडी टीवी, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका हाई डेफिनेशन टेलीविजन, याद रखिएगा, हाई डेफिनेशन टेलीविजन इनका फुल फॉर्म होता है आपका एचडी टीवी का। नेक्स्ट आपका है एचपी। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वैलेट, आपका जो है पैकेज आपका होता है, याद रखिएगा, या तो पैक कार्ड कहते हैं हम लोग इसको, तो याद रखिएगा एचपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है एच एस एस, जिनको हम लोग बोलते हैं हेरिडिकल स्टोरेज सिस्टम, याद रखिएगा, एच एस एस क्या होता है फुल फॉर्म, हेरिडिकल स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट आपका है एच टी एम एल, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है एच टी टी पी। एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपका, याद रखिएगा, अगर कहीं दिख जाए HTTP, वो आपका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको IO का मतलब पता है, बता दें आपको कि IO का मतलब होता है आपका इनपुट आउटपुट, जो कि आपका सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट में आपका होता है इनपुट और आउटपुट। IBM का क्या होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का फुल फॉर्म होता है आपका। आईसी का क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखिएगा, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट आपका है आईडीएन। आईडीएन इनका होता है आपका इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क्स, याद रखिएगा, आईडीएन क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क्स। नेक्स्ट आपका है आई ट्रिपल ए। आई ट्रिपल ए फुल फॉर्म क्या होता है आपका
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है IM, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका इंस्टेंट मैसेंजर, याद रखिएगा। IM का क्या होगा आपका इंस्टेंट मैसेंजर, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका IMAP, IMAP इनका होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका IMAP का। नेक्स्ट आपका है इंटेल, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, इनका फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है IOP, जिनको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, याद रखिएगा। IOP का क्या होगा आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इन IP क्या होगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका IP का। नेक्स्ट आपका है IPTV, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, याद रखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है IRDA, IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंटरफेरेट डाटा एसोसिएशन, याद रखिएगा इंटरफेरेट डाटा एसोसिएशन, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट हम देखें 164 में आपका है ISDN, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। ISO का क्या होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये होता है इनका फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इनका फुल फॉर्म होता है आपका। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आपका 166 में क्या है आपका ISOC, इनका होता है आपका इंटरनेट सोसाइटी, इनका फुल फॉर्म होता है आपका ISOC का। नेक्स्ट आपका है ISP, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं हम लोग। ISP का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT का आपका हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा IT क्या होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है IVR, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा IVR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आपका है JPEG, जिनको हम लोग ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इनका फुल फॉर्म होता है JPEG का। नेक्स्ट आपका है JRE, जिनको हम लोग जावा रन टाइम इंजन कहते हैं हम लोग, जावा रन टाइम इंजन, इनका फुल फॉर्म होता है JRE का। नेक्स्ट आपका है JSP, जिनका होता है फुल फॉर्म जावा सर्वर पेजेस, याद रखिएगा जावा सर्वर पेजेस, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है KB, जिनको हम लोग किलोबाइट बोलते हैं, याद रखिए KB का होता है फुल फॉर्म किलोबाइट होता है आपका। और नेक्स्ट आपका है KBPS, जिनको किलोबाइट्स या किलोबिट्स पर सेकेंड कहते हैं। अगर आपका यहाँ पे कैपिटल B रहे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाइट हो जाता है, और स्मॉल b रहे तो वहां पे आपका बिट्स होता है। नेक्स्ट आपका है KHZ, जिनको हम लोग किलो हर्ट्ज बोलते हैं। और लेन का आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा लेन का लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। LCD का मतलब क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इनका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का आपका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा लाइट इमिटिंग डायोड, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है LLL,
जिनका होता है फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज, याद रखिएगा। एक होता है HLL, जिनको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और ये आपका LLL है आपका ट्रिपल L, जिनका होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है LPM, जिनको हम लोग लाइन पर मिनट बोलते हैं। याद रखिएगा LPM को फुल फॉर्म क्या होता है आपका लाइन पर मिनट होता है। आपका नेक्स्ट है LPT, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका लाइन प्रिंटर होता है आपका। LPT मतलब लाइन प्रिंटर। और LSI क्या होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। लार्ज स्केल SCALE स्केल होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका फुल फॉर्म होता है LSI का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है MAC मैक। मैक का होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इनका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है मेन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है MER, जिनको हम लोग मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड कहते हैं, हम लोग मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपका है MB, जिनको हम लोग मेगाबाइट्स कहते हैं। अगर स्मॉल होगा भी तो वहाँ पे बिट्स होता है, अगर कैपिटल भी है तो वहाँ बाइट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है MB, मतलब मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, या मेगाबाइट होता है। MBASIC, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट बेसिक होता है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है MBPS। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपका जो है बी जो है आपका एक कैपिटल है, एक स्मॉल बी यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंट है। फिलहाल मिस्टेक एरर यहाँ पे आपका है, तो इसको सही कर लेते हैं। अगर कैपिटल बी रहेगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाइट्स होता है, याद रखिएगा। वहाँ पे अब क्या हो जाएगा बाइट्स हो जाएगा आपका BYTES होता है आपका बाइट्स, याद रखिएगा। तो जहाँ पे कैपिटल दिख जाए आपको तो वहाँ बाइट्स होता है, और स्मॉल रहेगा तो वहाँ पे बिट्स होता है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें MBPS, इनका होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड होता है, और अगर स्मॉल दिखे जहाँ पे तो उनका होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो इन दोनों में डिफरेंट को जरूर समझिएगा आप, कैपिटल बी और स्मॉल बी में। चलिए नेक्स्ट हम आपका देखें MBR, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर्ड होता है, याद रखिएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर, इनका फुल फॉर्म होता है MBR का। नेक्स्ट आपका है MHZ, जिनको हम लोग बोलते हैं मेगा आर्टस बोलते हैं। और आपका नेक्स्ट है आपका है MICR, जिनका फुल फॉर्म आपका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है MIDI, जिनका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इनका फुल फॉर्म होता है MIDI का। नेक्स्ट आपका है MIPS, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, याद रखिएगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इनका फुल फॉर्म होता है MIPS का। नेक्स्ट आपका है MMX, जिनका होता है फुल फॉर्म मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, याद रखिएगा, मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस, इनका फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका MNP, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोकॉम नेटवर्क प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, माइक्रोकॉम नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका मॉडेम, जिनको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, याद रखिएगा। मॉडेम क्या होता है MO मॉडेम, और DM का मतलब हो गया आपका डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट आपका है MP3, जिनको हम लोग MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 बोलते हैं, याद रखिएगा, जिनको हम लोग MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 बोलते हैं। अगर MPEG केवल हो तो उनका फुल फॉर्म होता है
मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है MSCDEX, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंशन, इनका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंशन। नेक्स्ट आपका है MS DOS, जिनको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं MS DOS को। अगला है आपका MTB, जिनको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क, याद रखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है NAT, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, याद रखिएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। अगला है आपका NIC, जिनको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है NIC को। अगला है आपका NIC नेट, जिनको हम लोग नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क कहते हैं, याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म होता है NIC नेटवर्क का। नेक्स्ट आपका है NOS, जिनको हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा, NOS का क्या क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला आपका NTP, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका NVT, जिनको हम लोग नेटवर्क वर्चुअल कार्ड बोलते हैं। NVT को क्या बोलते हैं? नेटवर्क वर्चुअल कार्ड बोलते हैं, NVC होता है आपका, NVC नेटवर्क वर्चुअल कार्ड बोलते हैं हम लोग। अगला है आपका OCR, जिनको हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है OCR को। अगला है आपका OMR, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है OOP, जिनको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनका फुल फॉर्म होता है OOP का। OS का होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, OS को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला है OSI, जिनका होता है फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, याद रखिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इनका फुल फॉर्म होता है OSI का। अगला हम देखते हैं आपका OSS, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनका फुल फॉर्म होता है OSS का। अगला है आपका P2P, जिनका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है आपका PAN, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म होता है आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क। PC को बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, ये तो सबको पता है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका है PCB, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर सर्किट बोर्ड, याद रखिएगा, PCB क्या होता है फुल फॉर्म? प्रिंटर सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट आपका है PCI, जिनको हम लोग बोला जाता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगला है आपका PDA, याद रखिएगा, PDA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला है आपका PDF, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, याद रखिएगा, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट,
पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका पीडीएल, जिनको हम लोग प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज इनका फुल फॉर्म होता है पीडीएल का। अगला है पीडीपी। पीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। याद रखिएगा, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर इनका फुल फॉर्म होता है पीडीपी का। अगला है आपका पीएचपी, जिनको हम लोग आपका हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर कहते हैं हम लोग। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर कहा जाता है, प्री प्रोसेसर कहा जाता है, याद रखिएगा। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या आता है आपका? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इनका फुल फॉर्म होता है। और अगला है आपका पीआईपी, याद रखिएगा। पीआईपी क्या होता है फुल फॉर्म? पेरिफेरल इंटरचेंज प्रोग्राम। याद रखिएगा, पेरिफेरल इंटरचेंज प्रोग्राम पीआईपी का फुल फॉर्म होता है आपका। और नेक्स्ट आपका हम देखते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्चर जो होते हैं आपके पिक्चर एलिमेंट, इनको कहा जाता है पिक्चर पिक्सल। नेक्स्ट आपका है पीएनजी, जिनको हम लोग पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला है आपका पीओपी, जिनको हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। पीओपी क्या होता है फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है आपका। अगला है ट्रिपल पी, जिनको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहा जाता है ट्रिपल पी को। नेक्स्ट आपका है पीआरएन, जिनका फुल फॉर्म होता है प्रिंटर। और अगला हम देखते हैं आपका पीरोम, जिनका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। याद रखिएगा, पीरोम का क्या होता है फुल फॉर्म? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है पीएसटीएन, जिनको हम लोग पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं आपका। पीएसटीएन का क्या होता है आपका? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्यूओएस, जिनका होता है फुल फॉर्म क्वालिटी ऑफ सर्विस। याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इनका फुल फॉर्म होता है। रैम का होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है आपका आर ए आर पी, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म होता है आर ए आर पी का। नेक्स्ट है आर डी बी एम एस, जिनका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनका फुल फॉर्म होता है। अगला है आर आई पी, जिनका फुल फॉर्म होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म होता है। अगला है आर आई एस सी। आर आई एस सी का होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। याद रखिएगा, आर आई एस सी क्या होता है आपका? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन पर सेट, सॉरी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इनका फुल फॉर्म होता है आपका। आर एम एफ। आर एम एफ का होता है आपका रिच म्यूजिक फॉर्मेट। याद रखिएगा, रिच म्यूजिक फॉर्मेट इनका फुल फॉर्म होता है आर एम एफ का। नेक्स्ट आपका है आर ओ एम, रीड ओनली मेमोरी इनका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आर एस एस, रिच साइट समरी इनका फुल फॉर्म होता है रिच साइट समरी होता है आपका। आर टी एफ। आर टी एफ का होता है आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। याद रखिएगा, आर टी एफ क्या हो गया आपका? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट है एस ए एम, जिनका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट इनका फुल फॉर्म होता है। अगला है एस ए एन, जिनको हम लोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। एस ए एन का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला है आपका एस सी एस आई,
इनका फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। याद रखिएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इनका फुल फॉर्म होता है SCSI का, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगला है आपका SDLC, जिनका होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। याद रखिएगा, SDLC क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDRM का होता है आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 276 SEQUEL, इनका होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इनका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है SERP। SERP क्या होता है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP का मतलब क्या होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इनका फुल फॉर्म होता है। अगला है SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, SFTP क्या होता है आपका सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म होता है। अगला आपका SGKL। याद रखिएगा, SGKL इनका होता है आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इनका फुल फॉर्म होता है SGKL का। अगला है SGML। SGML का होता है आपका सिंटैक्स फॉर जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, S मतलब सिंटैक्स एंड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है फुल फॉर्म। अगला है आपका SGRAM, जिनको हम लोग सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम कहते हैं। S मतलब हो गया सिंक्रोनस, G मतलब आपका ग्राफिक्स, और रैम का मतलब आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपका। नेक्स्ट है SIMM, जिनका होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। याद रखिएगा, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, इनका फुल फॉर्म होता है। SIP का मतलब हो गया आपका सेशन इनिशिएशंस प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, सेशन इनिशिएशंस प्रोटोकॉल, ये होता है आपका, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है SIU, जिनको हम लोग सीरियल इंटरफेस यूनिट कहते हैं। SIU का होता है आपका सीरियल इंटरफेस यूनिट। SMS का आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है आपका फुल फॉर्म, SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट आपका है SMTP, जिनको हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है SNA, जिनको हम लोग सिस्टम्स नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। S मतलब सिस्टम, N मतलब नेटवर्क, और A मतलब आपका आर्किटेक्चर होता है। नेक्स्ट है आपका SNAP, इनका होता है सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। एस मतलब हो गया सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका SNMP, जिनका होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, एस मतलब सिंपल हो गया आपका, एन मतलब नेटवर्क, और एम मतलब का मैनेजमेंट, पी हो गया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है स्नोबॉल, SNOBOL, जिनका होता है आपका स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। याद रखिएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ओरिएंटेड, आपके सिंबॉलिक, बी मतलब आपके यहाँ पे है सिंबॉलिक,
और आपके जो है लैंग्वेज हो जाएंगे। तो स्नोबॉल का होता है आपका स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल, जिनका होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है इनका फुल फॉर्म। याद रखिएगा एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है एसरैम, जिनको हम लोग स्टैटिक रैम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है एसएसआई, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इनका होता है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका SYSOP, जिनको हम लोग सिस्टम ऑपरेटर कहते हैं, याद रखिएगा SYSOP सिस्टम ऑपरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है टीबी, जिनको हम लोग टेराबाइट्स कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, टेराबाइट्स होता है, याद रखिएगा। टीसीपी का हो गया आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या हो गया आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म होता है टीसीपी का। नेक्स्ट है टीडीएम, जिनको हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। टीडीएम का टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इनका फुल फॉर्म होता है। टेलनेट का होता है आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है आपका। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। यूडीपी का क्या होगा आपका, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यू मतलब हो गया यूजर, डी मतलब डाटाग्राम और पी का हो गया आपका प्रोटोकॉल। यूआई का मतलब हो गया आपका यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा। यू का हो गया आपका यूजर और आई का मतलब हो गया आपका इंटरफेस। नेक्स्ट है यूएलएसआई, जिनको हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। यू का हो गया आपका अल्ट्रा, एल हो गया आपका लार्ज और एस मतलब आपका स्केल, आई का मतलब हो गया आपका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका यूपीसी, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इनका फुल फॉर्म होता है यूपीसी का। अगला है यूआरआई, जिनका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यू यूनिवर्सल, एस मतलब सीरियल और बी मतलब आपका बस होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है आपका। नेक्स्ट है यूटीएफ, जिनको हम लोग यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट कहते हैं। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट इनका फुल फॉर्म होता है यूटीएफ का। नेक्स्ट है वीएएन, जिनको हम लोग वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं। वी मतलब वैल्यू, ए मतलब एडेड, एन मतलब नेटवर्क। नेक्स्ट है वीसीडी, जिनको हम लोग वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। बी मतलब वीडियो, सी मतलब कॉम्पैक्ट और डी मतलब आपका हो गया डिस्क। नेक्स्ट है वीसीआर, जिनको हम लोग वीडियो कैसेट रिकॉर्डर कहते हैं। याद रखिएगा वीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बी मतलब वीडियो हो गया आपका, सी मतलब आपका कैसेट्स और आर मतलब हो गया रिकॉर्डर। नेक्स्ट है वीडीटी, जिनका होता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। वी हो गया आपका वीडियो, डी मतलब डिस्प्ले और टी मतलब आपका हो गया टर्मिनल। नेक्स्ट है वीडीयू, जिनको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। वी हो गया विजुअल, डी मतलब डिस्प्ले और यू मतलब यूनिट। अगला है आपका वीजीए, जिनको हम लोग वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं। आपका वी आपका हो गया वीडियो और जी मतलब ग्राफिक्स और ए मतलब आपका क्या हो गया एरे। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। याद रखिएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये होता है इनका फुल फॉर्म वायरस का। अगला है वीओडी, जिनको हम लोग वॉइस ऑन डिमांड कहते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है वॉइस ऑन डिमांड। अगला है वीओपी,
VoIP जिनको हम लोग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। V हो गया आपका वॉइस ओवर और I इंटरनेट और P प्रोटोकॉल हो जाता है आपका। VPN जिनको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। V मतलब वर्चुअल, P प्राइवेट और N मतलब आपका नेटवर्क। अगला है VR आपका वर्चुअल रियलिटी, मतलब V आपका हो गया वर्चुअल और R आपका क्या हो गया रियलिटी। नेक्स्ट है VRAM जिनको हम लोग वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं आपका VRAM का। अगला है आपका VSET जिनका फुल फॉर्म होता है आपका वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। या देखिएगा V मतलब आपका वेरी हो गया, S मतलब स्मॉल और A मतलब आपका एपर्चर हो गया और T मतलब आपका हो गया टर्मिनल। नेक्स्ट आपका VXD जिनको हम लोग वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर कहते हैं। V आपका हो गया वर्चुअल एक्सटेंडेड और D मतलब आपका हो गया ड्राइवर। W3C मतलब हो गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टन इनका फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट आपका है WAN जिनको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। W मतलब हो गया वाइड, A मतलब एरिया और N मतलब आपका नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका WAP। WAP का मतलब हो गया आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। W वायरलेस, A मतलब एप्लीकेशन और P मतलब आपका होता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका WBMP जिनको हम लोग वायरलेस बिटमैप इमेज कहते हैं। याद रखिएगा WBMP का क्या हो गया आपका वायरलेस बिटमैप इमेज कहते हैं। वाईफाई मतलब आपका हो गया वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई वाई WI का मतलब हो गया वायरलेस, FI मतलब आपका हो गया फिडेलिटी। नेक्स्ट आपका है WIMX जिनको हम लोग वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिवली और माइक्रोवेव एक्सेस कहते हैं। याद रखिएगा WIMX का फुल फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं WLAN का। WLAN का होता है फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होता है इनका WLAN का। नेक्स्ट है WLL जिनको हम लोग वायरलेस लोकल लूप कहते हैं। W मतलब हो गया वायरलेस, L मतलब हो गया लोकल और L मतलब आपका हो गया लूप। नेक्स्ट है WML जिनको हम लोग वायरलेस मार्कअप जो है लैंग्वेज कहते हैं। याद रखिएगा W मतलब हो गया आपका वायरलेस, M मतलब हो गया आपका मार्कअप, L मतलब आपका हो गया लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका WORM जिनको हम लोग राइट वंस रीड मेमोरी कहते हैं आपका, सॉरी मैनी कहते हैं आपका। याद रखिएगा राइट वंस रीड मैनी इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है WWW वर्ल्ड वाइड वेब इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका WYSIWYC जिनको हम लोग बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है X400, इनका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल होता है आपका। और अगर आपको दिख जाए X500 तो इसका मतलब होता है आपका डायरेक्टरी सर्वर प्रोटोकॉल होता है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं XGM जिनको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे कहते हैं आपका। याद रखिएगा XGM मतलब होता है आपका ग्राफिक्स एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे होता है। X मतलब हो एक्सटेंडेड आपका, G मतलब आपका ग्राफिक्स और A मतलब आपका हो गया एरे। नेक्स्ट है XHTML। 355 में आपका है XHTML जिनका होता है याद रखिएगा एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। X मतलब आपका हो गया एक्सटेंसिबल, H मतलब हाइपर और T मतलब आपका टेस्ट
और एम मतलब होता है मार्कअप, एल मतलब आपका हो गया लैंग्वेज। तो याद रखिएगा एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका XMF, जिनको हम लोग एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल बोलते हैं। एक्स मतलब आपका एक्सटेंसिबल हो गया, आप एम मतलब आपका म्यूजिक, एफ मतलब आपका क्या होता है, फाइल होता है। नेक्स्ट आपका है XML, जिनको हम लोग एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। एस का आपका हो गया एक्सटेंसिबल, एम का मतलब हो गया आपका मार्कअप, एल मतलब आपका होता है लैंग्वेज। ये सारे आपके फुल फॉर्म थे और याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है XMS, जिनका मतलब होता है आपका एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। याद रखिएगा, एक्स मतलब हो गया एक्सटेंडेड, एम मतलब आपका मेमोरी और एस मतलब आपका जो है स्पेसिफिकेशन। तो ये सारे आपके फुल फॉर्म हैं। आई होप आप जितने फुल फॉर्म देखे होंगे सभी आपको अच्छे लगे होंगे। तो इतने सारे एब्रिविएशन थे, फुल फॉर्म थे, आपको सभी समझ में आए होंगे आई होप। तो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। और हम फुल फॉर्म संबंधित जो है ये 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप इन दोनों वीडियो जरूर देखिएगा और इनसे कोई क्वेश्चन आपका जो फुल फॉर्म से संबंधित है वो आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं यहाँ से। तो ये 2 वीडियो जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वो वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल अभी के लिए बस नहीं था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।